दोस्तों आज के दिन आपको ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई खास माहौल बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन के अंदर भी 1-2% की बढ़ोतरी के साथ में बिटकॉइन माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादातर अल्टकॉइन के अंदर तो एकदम सन्नाटा ही पसरा पड़ा है, सिवाय 1-2 कॉइन के, जिनमें से कि एक यूनिस्वैप है जो कि आज के दिन लगभग 15-16% आपको पंप करता हुआ देखने को मिल रहा होगा। इसके पीछे का बहुत सिंपल कारण है। देखो 31 तारीख को इनकी वोटिंग होने जा रही है, कम्युनिटी वोटिंग, जिसके बाद में पता लगेगा कि भैया यूनिस्वैप V3 पूल के अंदर फीस का क्या होगा, ऑटोनोमस फीस कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा होगी। तो इसको लेकर क्या अभी कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है और इसीलिए इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा वॉल्यूम आई है और इसलिए ये पंप कर रहा है। बाकी देखो सबको यूनिस्वैप से मतलब नहीं है। बात करते हैं हमेशा की तरह हमारे कॉमन कॉइन्स यानी कि बिटकॉइन के बारे में और इथेरियम के बारे में, जिसकी कि फाइनली ETF अप्रूव हो चुकी है। भाई साहब एक बात बताऊं आपको, अगर आप सिर्फ इन 5-6 कॉइन को लेकर ही मार्केट में उतर रहे हो ना, या फिर अगर आप कल परसों ही मार्केट के अंदर आए हो और सिर्फ 5-6 कॉइन सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये सिर्फ 5-6 कॉइन नहीं, आपको आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर लगभग 3 से 5 गुना का रिटर्न दे सकते हैं और थोड़ा सा सेफ भी है। इनके अंदर धड़ल्ले से पैसा आ सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका 5 सालों से वही समझा दो भैया। चलिए शुरू करते हैं मार्केट की अपडेट्स। इससे पहले डिस्क्लेमर देख लो। अब दोस्तों अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में तो बहुत सिंपल स्वीट बात आपको बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जहां पे भी चल रहा है, वो चाहे 68 का लेवल हो, 67,000 का लेवल हो, इससे नीचे में बिटकॉइन जाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने 66,500 का लेवल हमें दिखाया। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि हमारा ये जो सपोर्ट जोन है ना, इसके ऊपर ही बिटकॉइन अभी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा होगा। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि बिटकॉइन अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चल रहा है और आगे आने वाले कुछ वीक्स के अंदर या फिर नेक्स्ट मंथ के कुछ वीक्स के अंदर हमें बिटकॉइन फिर से 70 से लेकर 73,000 के लेवल के आसपास देखने को मिल जाएगा। और ये जो गिरावट हुई ना, इसके पीछे का कारण मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दिया था कि 2-3 अपडेट्स आई है, जैसे कि एक तो चाइना वाली अपडेट जो कि मैंने टेलीग्राम पर सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा जो फेडरल रिजर्व के फेड मिनट्स आए थे, वो भी थोड़ा सा हमें संकेत दे रहे थे कि भैया इतनी जल्दी रेट कट नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या थोड़ा सा माहौल हमें गड़बड़ाता हुआ देखने को मिला। और वो कहते हैं ना कि अगर बाइंग कम होगी और सेलिंग थोड़ा सा ज्यादा, तो अल्टीमेटली बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। और कल के दिन आप देख सकते हो, यानी कि 23 तारीख को बिटकॉइन के अंदर बहुत कम इनफ्लो देखने को मिला, यानी कि ETFs की बाइंग बहुत कम हुई है, जबकि मार्केट की नेगेटिव न्यूज की वजह से थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा हुई है। इसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल गया और बिटकॉइन इसलिए थोड़ा सा फिसलता हुआ हमें देखने को मिला। लेकिन अभी भी बिटकॉइन कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और $68,000 की जब तक ऊपर है तब तक इतना निराश नहीं होना है। ये सीधी सिंपल स्वीट मैंने बात आपको बता दी। और भाई साहब देखो, मार्केट की अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट आती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो मेरे भैया, मेरे स्वीट भैया, क्या ही कर रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही की सेवा के लिए बनाया हूं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के दिन तो कसम खा लो कि भैया टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मतलब करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मैंने बिटकॉइन की सीधी बात बता दी। अब इथेरियम के बारे में बात करें। अब देखो भैया, इथेरियम की ETF अप्रूव हो चुकी है। एक समय था जब माइकल सेलर से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी ये कह रहे थे कि भैया ETF इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होगी, लेकिन मार्केट की जितने भी एक्सपर्ट है या फिर रिपोर्ट है, उनके खिलाफ ये चीज हमें देखने को मिली कि भैया फाइनली ETF अप्रूव हो चुकी है। अब देखो, ETF अप्रूव होना और ETF के जरिए पैसा आना दो अलग अलग बात है। अब देखो, ETF की फॉर्मेलिटी के हिसाब से सिर्फ अप्रूवल मिली है, ना कि इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है। ट्रेडिंग तो भैया जुलाई और अगस्त के बीच में ही देखने को मिलेगी और फिर तब जाके इथेरियम के अंदर हमें पैसा आता हुआ दिखेगा। तो आप ये मान के चलो कि अभी इथेरियम के अंदर कोई पैसा ETF की वजह से नहीं आएगा। तो ETF की वजह से पैसा ना आना तो थोड़ा इथेरियम को लेकर साइडवेज कंडीशन पैदा कर सकता है। मैं देखो सिंपल स्वीट आपको बात बता रहा हूं। इथेरियम के अंदर इथेरियम अगर आपको 3400, 3500, 3600 इन लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है ना, तो मेरे भाई ये अभी भी वैसे ही प्राइस है जब बिटकॉइन की ETF अप्रूव हुई थी, तब आपको बिटकॉइन देखने को मिल रहा था। और उसके बाद में आप देख ही सकते हो कि अपकमिंग कुछ ही मंथ्स के अंदर बिटकॉइन हमें कहां पर देखने को मिला। तो मेरे भाई इसलिए ये सेम चीज हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, इथेरियम आपको 4000 कभी क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इथेरियम को लेकर मैं बुलिश हूं। अगले जो भी 2-3 महीने आएंगे भैया, इथेरियम में काफी मोटा पैसा आ सकता है। तो इथेरियम को लेकर ये सीधी सिंपल सी बात हो गई कि इथेरियम की जो ETF की ट्रेडिंग है वो जून-जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी जुलाई-अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद में धड़ल्ले से इसके अंदर भी पैसा आता हुआ दिखेगा। और फिर मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा कि भैया आज के दिन इतना पैसा आया इथेरियम के अंदर। और इथेरियम देखा जाए तो अभी भी काफी अच्छा सपोर्ट बना के रखा है 3700 के आसपास। तो ये सिंपल सी इथेरियम की भी अपडेट हो गई। अब देखो मेरे भैया, इथेरियम की तो बात हो ही गई। अब यहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक प्रेडिक्शन आई है या फिर कहीं ना कहीं रिपोर्ट आई है, जो कि हमें ये बता रही है कि हां, बिटकॉइन की ETF आ गई, इथेरियम की ETF आ गई, अब व्हाट नेक्स्ट। तो अब बात की जा रही है कि सोलाना और XRP की भी लकीली 2025 के अंदर ETF आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही सिंपल सी बात कहने जा रहा हूं कि मेरे भाई, अगर आपको सोल, XRP और इथेरियम के बाद में किसी कॉइन को उठाना है तो वो होंगे लेयर 2,
यानी कि अगर आपको सिर्फ 5 कॉइन सेलेक्ट करने हैं, सिंपल से 5 कॉइन, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सोलाना देख सकते हो, मैटिक देख सकते हो, एआरबी देख सकते हो और ओपी देख सकते हो। अगेन मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, सोलाना, एक्सआरपी, मैटिक, एआरबी और ओपी, और फिर इसके बाद में थोड़े थोड़े और जो बाकी के कॉइन्स हैं उनको आप देख सकते हो। लेकिन ये 5 कॉइन ऐसे हैं जिनके अंदर ईटीएफ्स की वजह से मोटा पैसा आता हुआ हमें दिखेगा, यानी कि जो मोटी मोटी पार्टीज है वो ईटीएफ्स के जरिए इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगी, और अगर इतना पैसा आएगा तो भैया फिर इनको इनकी किस्मत तो बदलेगी ही ना। ये सिंपल स्वीट सी बात हो गई। अब देखो काफी लोग सोच रहे होंगे कि एक्सआरपी, सोलाना की ईटीएफ के बारे में तो ठीक है, लेकिन एआरबी, ओपी, मैटिक की थोड़ी ईटीएफ आएगी। भैया देखो पहले भी मैंने ये चीज समझाई है कि इथेरियम की जितनी भी कमियां है ना उनको सोल्व करता है कौन, ये जितने भी लेयर 2 सॉल्यूशन वाले वो। तो अगर इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। और हां, अगर आप एक्सआरपी को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दिनों से सुस्त पड़ा है, तो आप चाहे तो किसी एआई कॉइन को पकड़ सकते हैं, बाकी 5 कॉइन वो हो ही जाएंगे। और मेरे भाई अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती है, स्पोर्ट के अंदर तो क्या होता है, सिंपली आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और फिर उसके बाद में उसको छोड़ देते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है वो, लॉन्ग टर्म में आपको गेन मिलेगा। लेकिन अगर आप डेली अच्छा मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको फ्यूचर ट्रेड आनी चाहिए। मैंने बहुत आसान शब्दों में जीरो से लेकर एडवांस तक फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में इस एक वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है। मैं आपको क्या करूंगा, पिन कमेंट करके इस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, तो जितने भी बिगिनर्स हैं जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एक बार जाके आप इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो बाइबिट, इसके अलावा बिंगेक्स, ये 2 एक्सचेंज है जिनके ऊपर मैं पर्सनली, अब मैं कसम खा के बोलूंगा कि मैं डेली धीरे धीरे एसआईपी कर रहा हूं बिंगेक्स के ऊपर। ठीक प्लेटफॉर्म है, कोई बेकार प्लेटफॉर्म मुझे लगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा। आप चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं बाइबिट का और बिंगेक्स का, उससे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप साइन अप करोगे तो वहां पर आपको वेलकम बोनस मिलेगा, जो कि आपको डायरेक्टली साइन अप करने पर नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, जितने भी बिगिनर्स है पहले तो इस वीडियो को जाके देखो जो मैंने पिन कमेंट में रखा हुआ है, और बाकी फिर इसके बाद में अकाउंट चाहे तो बना लेना। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।